बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग चॉकलेट मूस। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों के साथ। तो अब बगैर किसी देर के इस मज़ेदार से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर हमारे पास है क्रीम और न्यूटेला, सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ना ही शुगर ऐड करेंगे ना ही कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्रीम देख लें, मैंने ली है मिल्क पैक की डेयरी व्हिपिंग क्रीम। ये है 200 ml, बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती है। इस रेसिपी में हम व्हिपिंग क्रीम ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमने क्रीम को बहुत अच्छी तरह से व्हिप करना है। इसके अलावा मैं यहाँ पर लूँगी न्यूटेला 4 से 5 खाने के चम्मच। और अगर आपके पास घर में कोई और चॉकलेट हो, आप उसको भी मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और उसके बाद उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्रीम को व्हिप करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। यहाँ पर लिया है मैंने एक स्टील का बर्तन या फिर देचकी। क्रीम को हम इस देचकी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो अब हम बीटर को ऑन करेंगे और 3 मिनट के लिए इसको लो स्पीड पे बीट करेंगे। तीन मिनट के बाद इसको 10 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करेंगे। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने लगातार ही बीट करना है, बीच में रुकना नहीं है। लेकिन अगर आपका बीटर गर्म होने लगे तो आप बीटर को बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट दे दें और इस क्रीम को उठाकर दोबारा से फ्रीज़र में रख दें। तो यहाँ पर देख लें, हमारी क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 से 5 खाने के चम्मच न्यूटेला। और अगर आप इसमें न्यूटेला शामिल नहीं करना चाहते तो आप कोई सी भी चॉकलेट इसमें शामिल कर सकते हैं। चॉकलेट को पहले दूध या फिर क्रीम के साथ अच्छी तरह से मेल्ट कर लें और उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और फिर वो चॉकलेट आपने शामिल कर देनी है क्रीम में। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद बीट करेंगे हाई स्पीड पे, यहाँ तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं। चॉकलेट मूस बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है अच्छी तरह से क्रीम को व्हिप करने का। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसके साथ बहुत ही आसानी से आप गर्मियों में भी क्रीम को व्हिप कर सकते हैं कम टाइम में। और स्टील का बर्तन यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टील का बर्तन बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और क्रीम आपकी तब तक अच्छी तरह से व्हिप नहीं होगी जब तक वो अच्छी तरह से ठंडी नहीं होगी। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसके साथ आप बगैर किसी बर्फ़ के, बगैर किसी एक्स्ट्रा मेहनत के बहुत ही आसानी के साथ क्रीम को व्हिप कर सकते हैं। और अगर आपको डेयरी क्रीम नहीं मिले तो आप इस रेसिपी में फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस मज़ेदार से 2 इंग्रेडिएंट चॉकलेट मूस को बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देख लें जी, हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है, इसमें स्टिफ पीक्स बन चुके हैं। तो अब हम इस क्रीम को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में। और पाइपिंग बैग के आगे मैंने लगा ली है स्टार नोज़ल। और अब हम इसकी मदद से ग्लास के अंदर इसको डालेंगे और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे। और उसके बाद इसको फ्रीज़र में 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरह से चिल करें और फिर सर्व करें। ये है जी बहुत ही मज़ेदार हमारी चॉकलेट मूस की रेसिपी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यू वीडियोस और न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।